क्या कभी ऐसा हुआ है कि बात करते करते आपको वर्ड ही ना याद आ रहा हो, आप ब्लैंक हो जाते हो और समझ नहीं आता कि अब नेक्स्ट क्या बोलना है? डोंट वरी, आपको लगता है कि ये मेमोरी इशू है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता शायद, बट ये भी तो हो सकता है कि आपका वोकैबुलरी पूल ही बहुत छोटा हो, यानी कि जो वोकैब आपको ऑलरेडी आती है वो बहुत लिमिटेड हो, कम हो, और शायद आपको वोकैबुलरी पूल को एक्सपैंड करने की ज़रूरत हो सकता है ना? कब तक ग्रेट, हैंडसम, ब्यूटीफुल ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ करते रहोगे? थोड़ा अपग्रेड भी करना चाहिए, नहीं? हाय, आई एम डॉक्टर जानवी तनीजा और इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। तो अगर आपने पहली बार चैनल देखा है तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। आज की वीडियो में हम आपकी वोकैबुलरी पूल को बढ़ाने वाले हैं और सीखने वाले हैं 10 पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स, यानी कि पर्सनालिटीज, लोगों को समझाने के लिए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए 10 ऐसे वर्ड्स जो आपको ग्रेट, केयरिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल से बाहर मिलेंगे। अब आप ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड साउंड करोगे इन 10 पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स के साथ। एंड माइंड यू, मैं नंबर 7 हूँ, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू थिंक। तो ज़रूर 7th नंबर तक तो पक्का वेट करना ही है आपको, राइट? इन 10 वर्ड्स के साथ साथ हम उनके सैम्पल सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं और मैं आपको सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची भी बताने वाली हूँ। मतलब मैं आपको हर वर्ड के कुछ 3-4 ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मोस्ट लर्नर्स एक ही गलती करते हैं कि जब वो वोकैबुलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक वर्ड के 10-10 ऑल्टरनेटिव सीखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि 10 ऑल्टरनेटिव्स कोई याद नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या होती है फिर कि आप 10 में से एक भी याद नहीं रख पाते हो। तो आपने ट्राई करना है, दो कि मैं आपको तो ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी, लेकिन आप हर वर्ड के 1 या 2 ऑल्टरनेटिव्स ही याद करें ताकि आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके याद जरूर कर पाए। पहला वर्ड है आकर्षक, मोह लेने वाला, यानी कि अट्रैक्टिव। आप अट्रैक्टिव आई एम श्योर एज अ वर्ड इस्तेमाल करते हो जो कि आकर्षक ही होता है, पर क्या आपको इसके और वर्ड्स पता है? आओ मैं आपको और अच्छे वर्ड्स बताती हूँ। अब आप अट्रैक्टिव की जगह यूज कर सकते हो अल्यूरिंग। इट इज नॉट अल्यूरिंग। अल्यूरिंग मैं खुद भी कुछ टाइम पहले तक बोलती थी, बट इट इज नॉट अल्यूरिंग, इट इज अल्यूरिंग। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इन अ बिग सिटी इज अल्यूरिंग फॉर द यंग पीपल, यानी कि बड़े बड़े सिटीज में आना यंग लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सिनोनिम्स बताती हूँ, जैसे कि फैसिनेटिंग, चार्मिंग, अपीलिंग। तो अब आप अट्रैक्टिव की जगह ये सारे वर्ड्स यूज करके ट्राई कर सकते हो। कुछ और सैम्पल सेंटेंसेस मैं बताती हूँ। अगर आपको बोलना हो कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है तो आप बोल सकते हो हिज पर्सनैलिटी इज अल्यूरिंग, हिज पर्सनैलिटी इज फैसिनेटिंग, हिज पर्सनैलिटी इज चार्मिंग। अब आपको ये वर्ड्स पता है, राइट? Think of something more alluring. सेकेंड वर्ड है ईमानदार। आई बेट ईमानदार को हम सब ऑनेस्टी बोलते रहते हैं। आई थिंक मोस्टली लोगों को मैंने ऑनेस्ट के अलावा और कुछ बोलते हुए नहीं देखा है ईमानदार के लिए। अब आपके पास एक नया एडजेक्टिव है जो कि है कॉन्शियंशियस। हाँ, इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्शियंशियस, और इसका मतलब होता है ईमानदार। इसका कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, जैसे द कॉन्शियंशियस गार्डनर टेंडेड टू द प्लांट्स विद ग्रेट केयर। मतलब ईमानदार गार्डनर ने प्लांट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वी आर वेरी कॉन्शियंशियस अबाउट आवर वर्क। मतलब हम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स जो बन सकते हैं वो है पेनस्टेकिंग, ऑनेस्ट, पर्टिकुलर। तो अब आप इन सब को इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ईमानदार, यानी कि ऑनेस्ट, जो कि ऑनेस्ट है मैंने अभी मेंशन किया है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड। पर आई वुड सजेस्ट कि अब आप ऑनेस्ट की जगह कॉन्शियंशियस यूज करें। थर्ड वर्ड है पोलाइट, विनम्र। आई एम श्योर आप भी पोलाइट ही बोल रहे हो अब तक, क्योंकि पोलाइट के लिए हमें कोई इसका ऑल्टरनेटिव सिखा ही नहीं रहा है, कोई बेटर एडजेक्टिव सिखा ही नहीं रहा है। पोलाइट के लिए अब आप यूज कर सकते हो कर्टियस, मतलब विनम्र। पोलाइट की जगह अब आप कह सकते हो कर्टियस। अब आप कहीं गए, आप एक होटल में गए जहाँ पर आपको लगा कि स्टाफ तो बहुत ही अच्छा है, आपका स्टाफ ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो आप कह सकते हो द होटल स्टाफ इज वेरी कर्टियस। मतलब जो होटल का स्टाफ है वो बहुत पोलाइट है। आप किसी के घर गए, आपको लगा अरे इन्होंने तो हमारा बड़े अच्छे से ख्याल रखा, तो आप कह सकते हो एज होस्ट यू आर वेरी कर्टियस। मतलब एक होस्ट की तरह आपने बहुत विनम्र तरीके से, बहुत पोलाइटनेस से हमारा ख्याल रखा। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि वेल बिहेव्ड, सिविल, रिस्पेक्टफुल। तो अब आप ये सारे यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ओनली पोलाइट। आपको अब बेटर ऑल्टरनेटिव्स पता है। फोर्थ, खुश मिजाज। अब इसका एक प्रिसाइज वर्ड मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए देखा है। यूजुअली खुश मिजाज को लोग हैप्पी ही बोल देते हैं,
बट खुश मिजाज और खुश दो अलग चीज़ें होती हैं। तो खुश मिजाज इंसान को हम कहते हैं डेबोनेयर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही बनना है, आपने डेबोनेयर नहीं बोलना है इसको। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, डेबोनेयर नहीं है ये, इट्स डेबोनेयर। तो इसका मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ डेबोनेयर एंड हैंडसम रेसिंग ड्राइवर। इसका मतलब वो जो रेसिंग ड्राइवर था वो हैंडसम और खुश मिजाज दोनों था। मान लो आप मुझे कहना चाहते हो कि जानवी तुम तो बहुत खुश मिजाज हो, तो आप कह सकते हो जानवी यू हैव अ डेबोनेयर पर्सनैलिटी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी खुश मिजाज है। आई होप दैट्स द केस। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं जॉयफुल, चीयरफुल, लाइट हार्टेड। तो ये सारे ही वर्ड्स खुशी को एक्सप्रेस करते हैं और दिखाते हैं कि किसी इंसान का जो नेचर है वो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप्स है। Except for the debonair part. फिफ्थ, समझदार या बुद्धिमान को हम अभी तक सिर्फ इंटेलिजेंट बोलते आए हैं, आई एम श्योर, बट अब आप उसे कह सकते हो डिस्क्रीट। जब आपको बताना है कि इसने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, बहुत समझदार डिसीजंस लिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला, तो आप डिस्क्रीट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली मेड डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड, मतलब फैमिली ने बहुत ही समझदारी से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करी। अनदर गुड एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने यू आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, आपने बहुत ही बुद्धिमान क्वेश्चंस पूछे, तो आप कह सकते हो योर क्वेश्चंस वर वेरी डिस्क्रीट और यू आस्क्ड डिस्क्रीट क्वेश्चंस। या किसी की पर्सनैलिटी को आप अगर कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही समझदार है, तो आप कह सकते हो यू हैव अ डिस्क्रीट पर्सनैलिटी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटेलिजेंट, कॉशियस, जुडिशियस। तो आपको इनमें से जौन सा अच्छा लग रहा है आप वो यूज़ करो। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बता दिए, बट मेरा फेवरेट मैंने आपको बता दिया जो कि है डिस्क्रीट। Now that you can be discreet about. हमने 10 में से 5 वर्ड्स कवर कर लिए और अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो मतलब आपको अच्छी तो लग रही है, तो लाइक करना तो बनता है, राइट? अभी लाइक कर दो वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं शायद 7th नंबर हूँ और हम अभी 5th कवर कर चुके हैं, तो वेट जरूर करो 7th के लिए। 6th वर्ड है संकी, जिसे हम बोलते हैं कि तू पागल है क्या, तू संकी है क्या, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, अभी तक तो मैड यूज करते हैं, आर यू मैड, यही बोलते हैं सब, राइट? बट इसका बेटर ऑल्टरनेटिव बन सकता है एक्सेंट्रिक, यानी कि संकी को हम अब कह सकते हैं एक्सेंट्रिक। इसको बहुत सारे लोग एसेंट्रिक भी बोलते हैं, जो कि गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक्सेंट्रिक, मतलब क की आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सेंट्रिक बिहेवियर लॉस्ट हिम हिज जॉब, मतलब उसके संकी व्यवहार की वजह से उसकी जॉब ही चली गई। अगर आपको किसी को कहना है कि तुम संकी हो क्या, तो आप बोल सकते हो आर यू एक्सेंट्रिक, या तुम संकी बिहेवियर क्यों शो कर रहे हो, तो आप कह सकते हो व्हाई आर यू शोइंग एक्सेंट्रिक बिहेवियर। इसके कुछ अच्छे सिनोनिम जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं वो है विम्सिकल, फ्रीक और कैप्रिशियस। तो ये सारे ही वर्ड्स बहुत अच्छे और बहुत कॉमन है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो डरना नहीं है कि ये कहाँ से ले आई हूँ मैं, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिस्ट में अपनी ज़रूर ऐड करो। अब आपके पास ये सारे वर्ड्स हैं संकी के लिए। कौन से? एक्सेंट्रिक, कैप्रिशियस, फ्रीक, विम्सिकल। We named him after your eccentric uncle. What was his name? 7th वर्ड आ गया है दोस्तों, और 7th वर्ड है उसके लिए जिसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। एक ऐसा इंसान जो मिलनसार है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेगेरियस। जी हाँ, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है या उसे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, तो अब आप उसके लिए बोल सकते हो वर्ड ग्रेगेरियस। ये मैंने अपने लिए बचा के रखा था और इसी को मैं खुद को कह रही थी कि आई थिंक आई एम दिस 7th एडजेक्टिव। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है शी इज एन आउटगोइंग एंड ग्रेगेरियस पर्सन, मतलब वो बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद करती है और यही उसकी पर्सनालिटी भी है। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं सोशल, आउटगोइंग, फ्रेंडली। तो आपको जौन सा भी अच्छा लग रहा है आप यूज करो, बट मेरा फेवरेट मैंने आपको बता दिया जो कि है ग्रेगेरियस। It's where Halliday and Morrow started gregarious games. 8th वर्ड है जानदार, एंथुजियास्टिक। जब भी हम अक्सर किसी परफॉर्मेंस को देखते हैं अपने शोज में या फिर कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी, तो ये एडजेक्टिव बहुत इस्तेमाल होता है कि ये बहुत ही एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस था, बहुत ही ज़्यादा जोशीला परफॉर्मेंस था। तो इसके लिए अब आप एक एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो जो कि है एक्सूबरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव एन एक्सूबरेंट परफॉर्मेंस, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा जानदार, जोशीली परफॉर्मेंस थी ये। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से मिलते हो जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ है, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हो दैट यू हैव एन एक्सूबरेंट पर्सनैलिटी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं बबली, लाइवली, जॉयफुल। तो आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है वो यूज़ करो, बट मेरा फेवरेट मैंने आपको बता दिया जो कि है एक्सूबरेंट।
9th वर्ड है बड़े बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति, यानी कि ड्रीमर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए अब आपके पास एक बेटर एडजेक्टिव ऑल्टरनेटिव है। बड़े बड़े सपने देखने वाले इंसान को आप कह सकते हो हाई फ्लायर। फॉर एग्जाम्पल, A high flyer may have an impossible hope for the future। मतलब जो हाई फ्लायर सपने देखने वाला इंसान होता है वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी अपने सपनों में डाल देता है फ्यूचर में। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं अचीवर, हसलर, ड्रीमर। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो डाल लो, बट मेरा फेवरेट है हाई फ्लायर। तो आपको जब भी कोई इंसान मिले जो ड्रीमर है, एम्बिशियस है, बहुत कोशिश कर रहा है अपने सपनों को सच करने की, तो आप उनके लिए एडजेक्टिव यूज कर सकते हो दैट यू आर अ हाई फ्लायर। ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है बहुत बढ़िया। 10th वर्ड पे हम आ गए हैं वीडियो की, जो कि वीडियो का लास्ट वर्ड है, और ये है थका हुआ। अगर आप भी वीडियो देखते देखते थक गए हो तो अब आप ये वर्ड अपने लिए यूज कर सकते हो। थका हुआ का एडजेक्टिव होता है हैगर्ड। इसको बहुत सारे लोग हगार्ड भी बोलते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हैगर्ड, और हैगर्ड का मतलब है थका हुआ, जो कि ड्रेन हो चुका है, अब थक चुका है। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्ड हैगर्ड आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट। मतलब पूरी रात जागने के बाद वो हैगर्ड लग रही थी, थकी हुई लग रही थी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टायर्ड, वोन आउट, ड्रेन्ड, सिकली। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है यूज करो, बट मेरा फेवरेट क्या है? हैगर्ड। Here's a Merle Haggard tune. हमने 10 वर्ड्स कवर तो कर लिए वीडियो में। आई एम श्योर आपको याद रखने के लिए एक और रिकैप तो चाहिए, तो फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। करें? पहला वर्ड था आकर्षक, और उसके लिए हमने सीखा अलूरिंग। सेकेंड वर्ड था ईमानदार, और उसके लिए हमने सीखा कॉन्शियंशियस। थर्ड वर्ड था पोलाइट या विनम्र, और उसके लिए हमने सीखा कर्टियस। फोर्थ वर्ड था खुश मिजाज, और उसके लिए हमने सीखा डेबोनेयर। फिफ्थ वर्ड था समझदार या बुद्धिमान, और उसके लिए हमने सीखा डिस्क्रीट। सिक्स्थ वर्ड था संकी, और उसके लिए हमने सीखा एक्सेंट्रिक। सेवेंथ वर्ड जो मैंने अपने आप को कहा था वो था मिलनसार, और उसके लिए हमने सीखा ग्रेगेरियस। एट्थ वर्ड जानदार, फुल ऑफ एनर्जी के लिए हमने सीखा एक्सूबरेंट। नाइन्थ वर्ड बड़े बड़े सपने देखने वाले के लिए हमने सीखा हाई फ्लायर। और 10th वर्ड थके हुए के लिए हमने सीखा हैगर्ड। मैंने तो आपको अपनी पर्सनालिटी बता दी, बट अब आपकी बारी है। आपको इन 10 वर्ड्स में से अपनी पर्सनालिटी कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं अपनी और बताऊंगी आपको फ्यूचर में, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी, स्पेशली द रीकैप, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट? सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो वीडियो आगे के लिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अपनी पर्सनालिटी कौन सी लगी इन 10 वर्ड्स में से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।